तो हेलो गाइस, ये मेरा पहला वॉइस ओवर वीडियो है मानवा के लिए। कहीं कहीं आपको मेरा आवाज़ थोड़ा अटक अटक के सुनाई देगा, तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए पहले ही, और मज़ा लीजिए ये मानवा का। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक महल दिखाई देता है। उस महल से आवाज़ आ रही होती है, माँ माँ माँ, यहाँ क्या हो रहा है। एक बच्चा दिखाई देता है। वो बच्चे को एक मेड पकड़ के रखती है और उसके सामने एक बूढ़ा खड़ा रहता है। बूढ़ा बोलता है, बंद करो चिल्लाना, और तुम सब ऐसे देख क्या रहे हो, उसे कोई यहाँ से लेके जाओ। आज से बेकल क्लैन इसकी रिवेंज लेने में कोई मदद नहीं करेगा। वो लड़का बोलता है, क्या क्या पिताजी, आप ये क्या कर रहे हो। वो बोलता है, ये सब बेकल क्लैन और उसके महान उद्देश्य के लिए है। तुम लापरवाही से काम मत करो और रिवेंज लेने की तो कोशिश भी मत करो। बच्चा बोलता है, पिताजी, जब आप अपनी वाइफ का ही बदला नहीं ले सकते, तो आप अपने आप को मर्द कैसे कर सकते हो। क्या आपने एक भी शब्द उन सब के विरोध में बोला। पिताजी, आप तो एक इंसान भी नहीं हो। बच्चा बोलता है, ठीक है, तो आज से मैं इस महल को छोड़ के जा रहा हूँ। वह बच्चा बोलता है, अब मैं बेकर क्लैन से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। बेकर क्लैन आज से मेरा दुश्मन है। बच्चा मनी मन बोलता है, मैं अभी अपने रिवेंज के लिए बहुत कमज़ोर हूँ। मुझे और मजबूत होना पड़ेगा ताकि मैं अपना रिवेंज ले सकूँ। मुझे पावरफुल होना पड़ेगा, इतना पावरफुल कि कोई मुझे अपनी निचली नज़र से ना देख सके। बच्चा गुस्से में दौड़ते हुए वहाँ से चला जाता है और मनी मन सोचता है, मैं एक नया सेक्ट खोलूँगा और उस सेक्ट में सबको अपने अंडर रखूँगा और मैं अपने पावर को भी बहुत बढ़ा लूँगा। और फिर मैं एक एक करके जो लोग मेरी माँ की मौत के जिम्मेदार हैं और जो जानते हैं कि मेरी माँ मर गई, जो जानते थे फिर भी चुप रहे, उन सब से रिवेंज लूँगा। मैं सबको मारूंगा। बच्चा बोलता है रोते हुए, भले ही मुझे इसमें कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन यह मैं करके रहूँगा। फिर सीन चेंज होता है। 12 साल बाद एक घर दिखाई देता है जिसमें बहुत आग लगे होते हैं। आग लगा होता है पूरा घर में। वहाँ पे एक आदमी बोलते हैं, वो रुको, तुम मुझे यह बात मुरीमा लाइंस को बता देना चाहिए था। वह आदमी बोलता है, तुम्हें कुछ चाहिए होगा, बस तुम मुझे बताओ, मैं ये सब बात मान लूँगा। फिर वो लड़का अपने शॉट को देखता है उसका शॉट टूटा है और उसमें से बहुत ब्लड निकल रहे हैं। वो आदमी बोलता है, ये आपके लिए कोई बुरा ऑफर तो नहीं है ना। उस आदमी के सामने कई डेड बॉडी पड़े होते हैं जिनका सर दर्द से अलग होता है, वो सब मरे होते हैं। वो आदमी बोलता है, आप क्या चाहते हो। लड़का बोलता है, तुम्हारी जान। आदमी बोलता है, ये तो कोई हंसने की बात नहीं है। लड़का बोलता है, ठीक है, अगर तुम अपनी जान मुझे खुद नहीं दोगे तो मैं खुद तुम्हारी जान ले लेता हूँ। फिर लड़का अपने शॉट को आगे की ओर करता है। उसके चारों तरफ से एनर्जी निकलती है। वो आदमी गुस्से में बोलता है, कमीने, तुझे मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। फिर वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और बोलता है, मैं तुम्हारे डेड बॉडी को इस तरह से फाड़ दूंगा कि कोई उसे पहचान भी नहीं पाएगा। फिर वो लड़का अचानक से उसके पीछे आ जाता है और बोलता है, तुम्हारा मुंह उतना ही गंदा है जितना तुम्हारा चेहरा बताता है। फिर दोनों में फाइट शुरू हो जाता है। वो लड़का और वो आदमी एक साथ टकराते हैं। वो लड़का उस आदमी पे एक जोरदार हमला करता है जिससे वो आदमी दूर फेंका जाता है, और जहाँ फेंकाया होता है वहाँ एक गड्ढा हो जाता है। वह लड़का पीछे घूम के देखता है कि वहाँ तो एक गड्ढा हो गया है। फिर वो लड़का बोलता है, मैं तुम्हारे सिर को इतने जोर से काटूंगा कि वो मोड़ी अलाइन तक उड़ के चला जाएगा। फिर वो आदमी उसके पीछे अटैक करने के लिए आ जाता है। वो लड़का एक जगह पे शांति से खड़ा होता है और अपने तलवार में थोड़ा सा पावर डालता है। फिर वो लड़का अपना तलवार का एक स्लैश उस आदमी पे मारता है जिससे उस आदमी के दो टुकड़े हो जाते हैं। फिर सीन घर के बाहर का होता है। घर के बाहर एक लड़की उसका इंतजार कर रही होती है और वो लड़का घर से बाहर निकलता है। घर पे पूरा आग लगा था। फिर वो लड़की बोलती है, कैप्टन, कप्तान, मुझे कहा गया था कि जब ये काम पूरा हो जाएगा तो मुझे बता देने के लिए। फिर लड़का बोलता है, थैंक यू मोहम, इतने शांति से मेरा इंतजार करने के लिए। लड़की बोलती है, आपके मुंह पे खून लगा है, पहले आप उसे साफ कर लीजिए। लड़का बोलता है, अरे ये तो कुछ भी नहीं। फिर लड़का उस लड़की के हाथ से वो स्क्रोल लेता है और अपने इस चेहरे पे जो खून लगा रहता है उसे उस स्क्रोल पे ठीक है लिख देता है।
और मन ही मन बोलता है ये शायद अंत या फिर शुरुआत है। वो लड़का स्क्रोल पे वो लड़की को देते हुए बोलता है ये मुरीम अलायंस को जाके दे दो। लड़की बोलती है ठीक। फिर वो लड़का बोलता है मैं अब रिटायर हो रहा हूँ। लड़की बोलती है क्या आप अपने होम टाउन वापस जा रहे हो? लड़का बोलता है जो मुझे मुरीम अलायंस से चाहिए था वो सब मुझे मिल गया। लड़की बोलती है कैप्टन जब मैं रिटायर हो जाऊंगी तो क्या मैं आपके पास आपसे मिलने आ सकती हूँ? लड़का बोलता है जब तुम इस काम से बोर हो जाओ तो मुझे ढूंढते हुए जरूर आना। लड़की पूछती है तो मैं आपको कहाँ ढूंढ सकती हूँ? लड़का बताता है होबोई प्रेविलेंस हालोंग काउंटी। फिर एक नाव दिखाई देता है। उस नाव पे वो लड़का खड़ा होता है। ये लड़का ही हमारे कहानी का एमसी है, तो आज से हम इसको एमसी बोलेंगे। फिर एमसी बोलता है ये बहुत लंबी यात्रा रही है और वो अपना कहानी बताना स्टार्ट करता है। मैं अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए अपने प्लान को छोड़ के मोरिम अलायंस में शामिल हो गया और अपने खुद से मार्शल आर्ट को क्रिएट किया और उसी के सहायता से मैं कैप्टन बना। तब से अभी तक बहुत साल बीत चुके हैं। अब अब मैं अपना खुद का सेट बनाने के लिए एक महल खरीदने जा रहा हूँ। फिर वो लड़का थोड़ा आंसू निकालते हुए बोलता है मैंने अपने सेक्ट बनाने के लिए पर्याप्त धन जुटा लिया है। अब तो एक जगह पे अभी एक अच्छी सी प्रॉपर्टी बिक रही है, मैं उसी को खरीदने जा रहा हूँ और मैं वहीं पे अपना सेक्ट स्थापित करूँगा। इन सब में मेरी सहायता खुद हेवन करेगा, मेरी मदद खुद हेवन करेगा। फिर नाव चलाने वाला बोलता है लगता है आपके पास कुछ अच्छी खबर है, और मन में सोचता है ये कितना क्रेजी पर्सन है। लड़का उस नाव वाले से माफ़ी मांगता है, बोलता है मैं थोड़ा भावना में बह गया था। फिर एमसी बोलता है मैं अपना खुद का महल खरीदने जा रहा हूँ। मेरे पूरे जीवन भर का सपना है कि मैं अपना खुद का एक सेक्ट स्थापित करूँ। फिर वो नाव वाला बोलता है तो आप एक यंग सेक्ट मास्टर हैं। मन ही मन वो नाव वाला सोचता है यहाँ तो बिकने के लिए केवल एक ही महल है, कहीं वो उसी महल को तो खरीदने नहीं जा रहा ना, उस भूतिया महल को। एमसी पूछता है तुम क्या बुड़बुड़ा रहे हो? नाव चलाने वाला बोलता है नहीं कुछ नहीं, आपका सेक्ट अच्छे से तरक्की करे। एमसी बोलते हैं तुम्हारा शुक्रिया, अब बस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना ही बाकी है, क्या कुछ गलत हो सकता है यहाँ पे? फिर सीन चेंज होता है, हमें एक मेंशन दिखाई देता है। एमसी पूछता है ये क्या है? फिर एमसी उसके बाजू में जो बंदा खड़ा होता है उससे पूछता है सेलर इसका क्या मतलब है, क्या तुम मुझे चूना लगाना चाहते हो? फिर वो सेलर बोलता है नहीं, ये जगह पे पहुंचना वाकई बहुत मुश्किल था, तुम ये जगह का देखने के बाद फैसला करो कि तुम्हें ये जगह खरीदनी है या नहीं। फिर एमसी बोलता है ये जगह बहुत गंदा है, पता नहीं इसका मैनेजमेंट कितने टाइम से नहीं हुआ, भगवान ही जाने। फिर एमसी उस आदमी को छोड़ देता है। वो आदमी बोलता है मैं इस जगह के बारे में आपको तब बताऊंगा जबकि ये जगह आप पूरी अच्छी तरीके से देख लेंगे। लेफ्ट बिल्डिंग और राइट बिल्डिंग के साइड में कुछ 45 कमरे हैं और यहाँ पे 5 ट्रेनिंग ग्राउंड है, जिसमें से 4 छोटा ट्रेनिंग ग्राउंड है और एक बड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड है। आप उसे अपने मन से यूज़ कर सकते हैं। एमसी पूछते हैं तो इस सेक्ट का ओरिजिनल ओनर कौन है? इतना सारा ट्रेनिंग ग्राउंड होना थोड़ा रेयर है। फिर सेलर बोलता है मुझे नहीं पता, यह एक एशियन प्रॉपर्टी है। सेलर बोलता है तुम इसे थोड़ा सा मरम्मत कर लो, ये नया सेक्ट शुरू करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। फिर एमसी बोलता है सही है, लेकिन क्या इस जगह के साथ कोई समस्या है? सेलर बोलता है हाँ वही सेम समस्या, इस जगह के पुराने जितने भी ओनर थे सब मर चुके हैं हार्ट अटैक से। यहाँ के जितने भी ओनर थे घर इस मैंसन को खरीदते थे, उसी रात को उन उन लोगों का हार्ट फेल के कारण मौत हो जाता है। वो लोग कितने भी बॉडीगार्ड या एक्सपर्ट रख ले उसकी जान नहीं बच पाती थी। सब लोग इसे हॉन्टेड मैनर कहते हैं। एमसी थोड़ा अपना से डार्क ऑरा निकालते हुए डरावने अंदाज में पूछता है क्या तुम मुझे इसे बेचना चाहते हो, इस मैंसन को? फिर सेलर बोलता है मैं इसके प्राइस से इसका 10% लूँगा। फिर बोलते हैं नहीं नहीं, मैं सिर्फ इसका 8% ही लूँगा। एमसी थोड़ा सा हंसते हुए बोलते हैं आपको ये पहले ही कहना चाहिए था, मैं तो आपको पूरा गलत समझ के रखा था दोस्त। फिर सेलर रोते हुए बोलते हैं लाओ ठीक है लाओ मेरे पैसे। तो मुझे यही उम्मीद थी मोरिम अलायंस के कप्तान बैक्यूल बॉन्ग से।
फिर वो सेलर उसके हाथ में एक स्क्रॉल दे देता है। फिर एमसी को एक स्क्रीन दिखाई देता है जिस पे लिखा होता है रिसीव द डेड। फिर सेलर पूछता है तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ। एमसी बोलता नहीं कुछ नहीं। सेलर बोलता है चलो ठीक है तो अब मेरा काम हो गया। मैं तुम्हें कुछ बता देता हूँ, अगर तुम इस मेंशन में एक रात भी जिंदा बच गए तो तुम मुझे ढूंढते हुए आ सकते हो। फिर एमसी बोलता है चलो ठीक है। फिर एमसी जोर से चिल्लाता है तो आखिर फाइनली मैंने एक मेंशन खरीद लिया जहाँ से मैं अपने सेट का शुरुआत कर सकता हूँ। एमसी बोलता है यहाँ बहुत धूल है, मुझे इन सारे मेंशन को अच्छे से साफ करना होगा। फिर एमसी एक्साइटेड होके अपना साफ सफाई का काम शुरू कर देता है। फिर एमसी साफ सफाई करते हुए बोलता है उफ, ये तो बहुत मुश्किल है, तो चलो अभी से ख़त्म करते हैं। फिर एमसी एक घर का दरवाज़ा खोलता है, रूम का दरवाज़ा खोलता है। एमसी बोलता है ये क्या, यहाँ पे तो एक शॉट रखा हुआ है, क्या इसका पिछला ओनर ये शॉट यहीं पे छोड़ के चला गया। फिर एमसी बोलता है मैं तो बहुत लकी हूँ, इसको बेचने के बाद मुझे एक अच्छी सी प्राइस मिल जाएगी। फिर एमसी उस शॉट को चेक करने के लिए उसको उसके म्यान से निकालता है। फिर सीन चेंज होता है। एमसी चौंक जाता है, अरे ये मैं कहाँ आ गया। फिर तभी एक सिस्टम वॉइस आता है। सिस्टम वॉइस एबिलिटी मार्शल आर्टिस्ट ऑब्जेक्टिव सेक्टल इवलेसमेंट एबिलिटी ओवर वेल ग्रेड सेकेंड ग्रेड यू हैव रिसीव्ड द हाईएस्ट ग्रेड अमोंग ऑफ द अमोंग द ऑल एबिलिटीज। एमसी सोचता है क्या हो रहा है अभी। फिर अपने एक साइड देखता है घूम के। फिर अचानक एमसी के ऊपर अटैक हो जाता है। एक सिस्टम वॉइस आता है, एडजस्ट डिफिकल्ट। फिर एमसी सोचता है ये सब वही चीज़ है जिसने पिछले सारे ऑनर को मार दिया। एमसी एक साइड देखता है और देखता है तो अच्छा वही आयरन ऑफ मेरे ऊपर अटैक किया। फिर एक सिस्टम वॉइस आता है, टेस्ट डिफिकल्ट एक्सट्रीम। एमसी बोलता है अच्छा तो ये मुझे टेस्ट करना चाहता है, तो चलो ये अटैक मैं अपने हेड ऑन लूँगा। फिर एक सिस्टम वॉइस आता है, उस पर बोलता है योर टेस्ट मार्शल आर्ट प्रोग्रेस। फिर आयरन ऑफ एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। एमसी बोलता है कम टू मी, आज मैं बताऊंगा कि मैं मुरिम अलायंस का कैप्टन क्यों था। फिर एमसी औरफ की तरफ देखते हुए बोलता है बस इतना ही, चलो भी थोड़ा और अच्छा करो। फिर एमसी का शॉट दिखाई देता है जो बहुत सारी जगह से टूट गया था। फिर एमसी पे अटैक होता है जिसको वो उछल उछल के टॉच करने लगता है और पीछे आ जाता है। फिर एमसी देखता है वो और फायरिंग करना रोक दिया है। एमसी सोचता है ये तो फायरिंग करना रोक दिया, तो अच्छा अच्छा अब मैं इसके रेंज में नहीं हूँ, अब मैं एक पल का आराम कर सकता हूँ। फिर एमसी अपने शॉट पर देखता है और देखता है कि उसका शॉट तो टूट गया है। फिर सिस्टम उसको एक शॉट देता है। एमसी सोचता है तो अच्छा ये टेस्ट एक फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए है। फिर एमसी सोचते हैं रुको जरा, अगर ये यहाँ तक हमला नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब कहीं ये उस सेट किसी चीज़ की रक्षा तो नहीं कर रहा। और वो आयरन ऑफ से बचते हुए उसके अटैक को डॉज करते हुए वहां तक पहुंच जाता है। एमसी जैसे ही उस शील्ड के पास पहुंचता है तो उसके ऊपर बहुत सारे आयरन ऑफ्स के हमले होने लगते हैं। एमसी बहुत तेजी में किसी को डॉज करता है तो किसी को काटता है, लेकिन कुछ आयरन ऑफ्स उसको लग जाते हैं जहाँ से उसको ब्लड निकलने लगता है। फिर एमसी गुस्से में सोचता है ठीक है, तो अब मैं इन सबको काट डालूंगा, ये सब मुझे बहुत परेशान कर रहा है। फिर एमसी अपने एक टेक्निक का नाम लेता है, फ्लाइंग ऑफ मून स्टाइल पैंथम फील्ड। फिर वो अपने अटैक को लॉन्च कर देता है। वो अटैक जाके सीधा शील्ड पे लगता है और उसका शॉट चकनाचूर हो जाता है और वो पीछे की साइड फेंका जाता है। एमसी अपने आप को गिरने से बचाता है। फिर एक सिस्टम वॉइस आता है, कॉन्ग्रेचुलेसन आपने ये टेस्ट पास कर लिया है। फिर एमसी देखता है कि उसने जो मैनर खरीदा था वो मैनर चेंज हो रहा होता है। फिर एमसी सोच देखता है कि ये तो पहले जैसा बिल्कुल नया हो गया है। फिर एक सिस्टम वॉइस आता है, ऑल मैनर फंक्शन द अनलॉक हाई टायर ग्रेड। फिर एमसी सोचता है चलो इन सब मेहनत के बाद कुछ चीज़ तो इसने अच्छा किया। फिर सिस्टम उसे एक तलवार देता है। एमसी उस शॉट को लेने के बाद खुश हो जाता है। फिर सिस्टम वॉइस पूछता है तुम अपने मैनर का नाम क्या रखना चाहते हो। फिर एमसी सोचता है अच्छा तो ये मुझसे पूछ रहा है इस मैनर का नाम क्या रखना चाहिए। फिर एमसी बोलते हैं मैंने इसका नाम पहले ही डिसाइड करके रखा है।
फिर एमसी सिस्टम को बताता है मैं इस जगह का नाम राइटियस हेवन रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं राइटियस पाथ फॉलो करता हूँ। फिर सिस्टम वॉइस बताता है द वैनल विल रजिस्टर द अंडर द नेम राइटियस हेवन सेक्ट। फिर एमसी के हाथ पे एक टैटू बन जाता है और सिस्टम का वॉइस आता है कि अब से ये तुम्हारा हुआ। फिर एमसी बोलता है जो भी घोस्ट या स्पिरिट इधर है वो बाहर आके अपने आप को दिखाओ। फिर सिस्टम अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है इंटेलिजेंट द सेक्स सिस्टम नाम से। फिर एमसी चौंकते हुए बोलता है वोट। तो भाइयों ये चैप्टर यहीं तक था। अगला चैप्टर मैं कल लाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए ये चैप्टर आपको कैसा लगा। चलो बाय।